ज्ञानवापी से जुड़ा आज एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। मेरे साथ सुमेरा खान और प्रीति रघुनंदन भी मौजूद हैं। आज के इस खास सेगमेंट में ज्ञानवापी पर बहुत बड़ी खबर। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की दरअसल बड़ी जीत हुई है। तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में अब पूजा अर्चना संभव हो सकेगी। व्यास परिवार को तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी की जिला कोर्ट का यह बहुत बड़ा फैसला आज आया है। हिंदू पक्ष की तरफ से उम्मीद जताई जा रही थी पिछले कई दिनों से कि फैसला उनके हक में आएगा और ऐसा ही हुआ है। हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला आया है। 7 दिन के अंदर अंदर तहखाने में यानी व्यास तहखाने में पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हिंदू पक्ष की तरफ से कोशिशें यह की जा रही हैं कि जल्द से जल्द पूजा करवाई जा सके। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हर कोई पूजा में जा सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पूजा कराएंगे। प्रशासन को 7 दिन के अंदर अंदर पूजा के तमाम इंतजाम कराने के आदेश दिए गए हैं। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है क्योंकि अब व्यास तहखाने में पूजा अर्चना का अधिकार मिला है। 7 दिन की समय सीमा दी गई है कि 7 दिन के भीतर पूजा करने का इंतजाम किया जाए। इस पूरे मामले में अब पूजा अर्चना जैसे ही इस पूरे मामले में सफाई की जाएगी और वहां से बैरिकेडिंग हटाई जाएगी उसके बाद फौरन शुरू हो सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में दरअसल क्या सामने आया था ये वो आपको बताते हैं। सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिले थे। वजूखाने में सर्वे की मांग की गई है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में अब सुनवाई होनी है। तो अब आपको हम समझाने जा रहे हैं कि दरअसल कोर्ट का फैसला क्या है। ज्ञानवापी पर कोर्ट का यह अहम फैसला जिसमें व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है। तहखाने में 7 दिन में पूजा शुरू करनी होगी, ऐसी बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी इस दौरान पूजा करवाएंगे और हर कोई पूजा में शामिल हो सकता है। इसके अलावा जिला प्रशासन को पूजा इंतजाम के आदेश दिए गए हैं। तहखाने में 1993 की स्थिति बहाल होगी, ये वो फैसला है जो वाराणसी जिला कोर्ट ने दी है। तो देखिए ये बड़ी खबर और इससे जुड़े हर पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया है कि प्रशासन को 7 दिन के अंदर अंदर पूजा शुरू करवाने का निर्देश दिया गया है। रेखा पाठक ने कहा है कि इस दिन का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट हो। बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज़ मिला था। उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब व्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में व्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को। और साथ ही आपको बता दें TV9 पर कोर्ट ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। तहखाना पूजा अधिकार पर ऑर्डर की कॉपी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वाराणसी जिला जज के ऑर्डर की एक कॉपी है और साथ ही साथ तहखाना पूजा अधिकार पर ऑर्डर की कॉपी TV9 के पास इस वक्त मौजूद है। वाराणसी जिला जज के ऑर्डर की ये पूरी कॉपी है जो कि इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी में क्या क्या बातें हैं वो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें लिखा गया है कि दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा के पर्याप्त आधार मिले हैं और वो ऑर्डर की कॉपी इस वक्त की बड़ी खबर TV9 के पास है। तो वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें क्या कुछ है आपको वो बता दें क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कॉपी ऑर्डर की TV9 भारतवर्ष के पास है। दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा अर्चना की जाती थी
और अब एक बार फिर उसकी इजाजत दी गई है। कहा गया है कि 7 दिन के भीतर यहां पर प्रबंध किए जाएं। हिंदू धर्म की धार्मिक महत्व की चीजें तहखाने में क्योंकि मौजूद हैं। एएसआई की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 1993 के बाद तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर कहा गया कि यहां पर बंदोबस्त किया जाए। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से जरूरी है, ये मांग रखी गई थी। व्यास परिवार के लोग तहखाने पर पहले काबिज थे, लेकिन 1993 के बाद से यहां पर पूजा अर्चना को बंद कर दिया गया था। तो देखिए अदालत का जो ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी में क्या चीजें मेंशन की गई हैं, क्या लिखा गया है, ये हमने आपको तफसील से बताया। अदालत ने तहखाने में 1993 की स्थिति बहाल कर दी है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने फैसले से जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में भी बताया, जरा सुनिए। कोर्ट में देखिए जो 1993 से जो व्यास जी के तहखाने में व्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके और पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहाँ भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया। तो देखिए वकीलों की बाइट हमने आपको सुनवाई। वकील जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए हैं, जो वादी हैं, वो क्या कह रहे हैं, इस फैसले के आने के बाद खुशी का इजहार कैसे किया जा रहा है, वो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक निरंजनी अखाड़े से है। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और पंकज झा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने आज ये खबर ब्रेक की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत करार दे रहा है। अयोध्या पर जो फैसला आया था 1986 में ताला खुलवाने का, फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे का, उससे आज के आदेश की तुलना की जा रही है। ये कितना बड़ा पड़ाव है ज्ञानवापी के पूरे केस के जरिए, केस के लिहाज से? देखिए, ASI की सर्वे रिपोर्ट में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं और ये प्रमाणित किया गया है कि वो पहले से वहाँ पे पहले मंदिर था, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन उससे भी बड़ा फैसला आया है। जो विष्णु जैन है वो कह रहे हैं कि इस पूरे ज्ञानवापी परिसर में कम से कम जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, इस कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें पूजा का अधिकार मिल जाएगा। 7 दिन का समय दिया गया है कि वहाँ जा करके व्यास जी के तहखाने में बैरिकेडिंग वगैरह हटा करके और वहाँ पूजा पाठ किया जाए, जैसे पहले नियमित रूप से पूजा होती थी। तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ है। ASI के सर्वे के दौरान साफ सफाई भी हो गई है। तो इसे एक ऐतिहासिक कहा जा रहा है, टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है ज्ञानवापी की जो लड़ाई है, जो हिंदू पक्ष लड़ रहा है।